हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पढ़ने वाले कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 21 के 20 टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, इसको हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। जो कि आपका अगर एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस भर्ती का हो, चाहे फिर बैंकिंग, एमपीएससी और बाकी के सभी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और बाकी के जो सेट्स है 1 से लेकर 20 तक मैंने ये मेरे कोडिंग थ्योरी गुरु के यूट्यूब चैनल में अपलोड करके रखे, उसको आप देख सकते हो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है विच मेमोरी स्टोर्स डेटा टेम्पररीली वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। तो इसका राइट आंसर है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये टेम्पररी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर जब ऑन होता है तभी डेटा स्टोर करती है। जैसे ही लाइक कंप्यूटर ऑफ होता है रैम का डेटा इरेज हो जाता है। रोम बेसिकली परमानेंट मेमोरी होती है, इसलिए वो करेक्ट नहीं है। हार्ड डिस्क और डीवीडी भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ क्या होगा, रैम होगा। विच डिवाइस इज यूज टू एंटर प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है स्कैनर। क्यों? क्योंकि स्कैनर का यूज़ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या फिर इमेजेस को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है और ये फिजिकल पेपर को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करता है। ओके, और प्रिंटर की बात करें तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस से स्पीकर साउंड देता है और मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा स्कैनर ही होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, लाइक सारे ऑपरेशंस ये कंट्रोल करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका करेक्ट फुल फॉर्म है। ओके, बाकी ऑप्शंस गलत है। विच सॉफ्टवेयर इज मेनली यूज फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इसका राइट आंसर है गूगल क्रोम। ओके, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसका यूज़ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए होता है। एमएस एक्सेल की बात करें तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर। ओके, ये मीडिया प्लेयर है और एडोबी रीडर पीडीएफ फाइल्स ओपन करता है। ओके, विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो इसका राइट आंसर है बैक स्पेस। ओके, तो बैक स्पेस की कर्सर के लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करती है, डिलीट की राइट साइड का कैरेक्टर रिमूव करती है। एग्जाम में ये बेसिकली दोनों डिफरेंस बहुत बार पूछी जाती है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखकर पढ़ना होगा इस एमसीक्यूज को। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ये यूज़र को आइकॉन्स, बटन्स और मेन्यूज़ के थ्रू कंप्यूटर यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर SSD। तो SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए SSD फास्ट और ड्यूरेबल होता है। HDD में बेसिकली होता क्या है, रोटेटिंग डिस्क होती है। DVD की बात करें तो DVD और फ्लोपी ओल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा SSD ही होगा। विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन विंडोज। तो इसका राइट आंसर है .exe। ओके, .exe। ओके, तो .exe फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, मतलब डायरेक्टली रन होती है। .jpg इमेज फॉर्मेट है। .ppt प्रेजेंटेशन फाइल है और .html वेब पेज फाइल होती है। ओके, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर है HTTP। ओके, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये वेब पेजेस ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है। SMTP की बात करें तो SMTP ईमेल्स भेजने के लिए यूज़ होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। POP3 ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ होती है। विच कंपनी डेवलप द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है गूगल। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने डेवलप किया है। आज लाइक मोस्टली स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। और एप्पल की बात करते हैं, एप्पल iOS बनाता है। IBM और इंटेल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। ओके, बट एंड्रॉयड क्या है, डेवलपर नहीं है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अनडू इन विंडोज़ एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर है CTRL+Z। तो CTRL+Z किसी भी प्रीवियस एक्शन को अनडू करता है। अगर गलती से कुछ डिलीट या फिर टाइप हो गया हो तो CTRL+Z हेल्पफुल भी होता है। CTRL+Y रीडू करता है। CTRL+X कट करता है। ओके, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेस आउटपुट विजुअली। तो इसका राइट आंसर है मॉनिटर। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जो कि लाइक विजुअल डिस्प्ले शो करता है। CPU की बात करें तो CPU प्रोसेसिंग करता है। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ एक ही होगा, मॉनिटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड। ओके, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्योंकि यूज़र उनके थ्रू डेटा एंटर करता है। प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, विच नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक एन ऑफिस और स्कूल, तो इसका राइट आंसर है लैन। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और ये स्मॉल एरिया जैसे कि लाइक स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग में यूज़ होता है। वैन की बात करें तो वैन लार्ज एरिया कवर करता है जैसे कि लाइक इंटरनेट। ओके, मैन की बात करें तो ये सिटी लेवल नेटवर्क होता है। व्हाट इज़ द बाइनरी वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर 5, तो इसका राइट आंसर है 101। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 यूज़ होता है बस, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होता। डेसिमल 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पर आंसर क्या आता है हमारा 101 आता है। और ये नंबर सिस्टम एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं MCQs के थ्रू। विच ऑप्शन इज़ यूज टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और फाइल्स, तो इसका राइट आंसर है CTRL+C। तो CTRL+C कॉपी शॉर्टकट की होती है। CTRL+V की बात करें तो ये पेस्ट करता है टेक्स्ट को, CTRL+S सेव करता है, और CTRL+P प्रिंट कमांड देता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सिर्फ एक ही होगा, CTRL+C। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, तो इसका राइट आंसर MS पावरपॉइंट। तो MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका लाइक यूज स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। MS पेंट ड्राइंग सॉफ्टवेयर है। ओके, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। ओके, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरसेस, मालवेयर और हार्मफुल फाइल से प्रोटेक्ट करता है, और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ओके, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स ICS, तो इसका राइट आंसर है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स यानी कि ICS यूज़ किए गए थे। लाइक फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स थे, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे। ओके, और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की ओपन द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज, तो इसका राइट आंसर है Windows+R। तो Windows+R शॉर्टकट की से रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। रन कमांड का यूज़ एप्लीकेशंस और लाइक सिस्टम टूल्स क्विकली ओपन करने के लिए होता है, और Windows+E इसका यूज़ फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा बस एक ही होगा, Windows+R। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉप 20 MCQs आपको अगर समझ आया हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक करें, शेयर करो, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।